कहते हैं ना कि दुनिया में जब तक बेवकूफ लोग रहेंगे तब तक चालाक लोग कभी भूखे नहीं मरेंगे, वे इंजॉय करेंगे। आज से 10 साल पहले भी बेरोजगारों की फौज खड़ी थी और आज भी खड़ी है और 10 साल बाद भी खड़ी रहेगी। क्या फर्क पड़ता है, इन बेरोजगारों से भी रोजगार चलाने वालों की कमी नहीं है। तो आइए माय डियर स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे मित्रों, आज एक बहुत ही चुनिंदा टॉपिक लेकर के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं कि इन बेवकूफ बनाने वाले लोगों से सावधान रहिए। देखिए, रोजगार न करना ज्यादा अच्छा है बजाय इन बेवकूफ लोगों से ठगे जाना। आज मैं एक ऐसी बिजनेस की बात कर रहा हूं जिस बिजनेस का नाम मैं दिया हूं महाठग बंधन। क्या? महाठग बंधन। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं महाठग बंधन किसको बोल रहा हूं। ये महाठग बंधन क्या है? जहां पर कि ऊपर में आप हैं और आपको बोला जाता है कि भाई आपके बहुत सारे दोस्त हैं, आपकी बहुत लंबी चौड़ी परिवार है, आपके बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे स्वजन हैं, आपको इनमें से किसी दो को खोज लेना है। अर्थात आप बेवकूफ बन जाइए प्लीज, और फिर अपने नीचे दो को बेवकूफ बनाइए। फिर ये दोनों, मान लीजिए कि आप ए हुए, बी और सी दो बेवकूफ बन गए, एक बेवकूफ बच्चा, एक चच्चू बेवकूफ। फिर अब ये सी दो को बेवकूफ बनाएगा, फिर बी दो को बेवकूफ बनाएगा, और ये बेवकूफ बनाने का बिजनेस जो है आज जोरों पर है और इसी को बोलते हैं नेटवर्किंग बिजनेस। अब इसको कई लोग कई सारे कॉन्सेप्ट देते हैं, इसके अपने कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं, लेकिन आज मैं इसके नकारात्मक पहलू पे ज्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि सकारात्मक पहलू को 1% लोग पकड़ते हैं, 99% लोग इसमें बर्बाद होते हैं। इसीलिए मैं इसके नकारात्मक पहलू को ही लेकर के आज मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा, और मैं अपने फेथ पे, बिलीफ पे नहीं बल्कि अपने अनुभव और सच्चाई जो है उस बात को मैं कहने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो ये बिजनेस जो है, नेटवर्किंग बिजनेस जिसको बोलते हैं, अब आप बोलिएगा कि सर ये बिजनेस तो गवर्नमेंट परमिट करती है, गवर्नमेंट इसके ऊपर कोर्सेस भी चला रही है। गवर्नमेंट किसको नहीं परमिट करती है दोस्तों? शराब बेचने वाले को गवर्नमेंट परमिट नहीं करती है क्या? तो क्या हम शराब पिएंगे? गवर्नमेंट जिसको परमिट दे दे, परमिशन दे दे, तो क्या हम उसको सही जान ले? गवर्नमेंट तो परमिशन देती है शराब बेचने का, तो क्या शराब बेचना सही है? आपके नशा व्यसन पे कोई रोक नहीं लगाती है सरकार, चेतावनी भर दे देती है। तो वही चेतावनी देने के लिए तो मैं भी हूं। तो चेतावनी समझ करके आप सजग हो जाइए। तो बेसिकली ये बिजनेस ऑफ द चीटिंग है। कैसे चीटिंग है इसको मैं प्रूव करता हूं। इसमें प्रोडक्ट क्या है? अब इसमें भी दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। इसमें तो एक होता है जिसमें प्रोडक्ट बेस्ड जो है, आप मेंबर बनते हैं, मेंबर का रजिस्ट्रेशन शुल्क 0 भी हो सकता है और कुछ अमाउंट भी हो सकता है। एक ऐसा जो नेटवर्किंग बिजनेस है जिसमें कुछ अमाउंट दे करके आप मेंबर बनते हैं, फिर उनके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उस प्रोडक्ट को आप परचेज करते हैं, फिर वो ख्वाब दिखाते हैं कि इस बिजनेस से जो आप प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें कुछ बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा, कुछ आपको पॉइंट मिलेगा, इटीसी जो दुनिया भर की शोबाजी है वो करते हैं। अब प्रोडक्ट पे आपको कमीशन मिलेगा। किस तरह से? जैसे एक रिटेल दुकानदार को, एक किराने के दुकानदार को, ठीक है ना, किराने दुकान वाले को जिस तरह से, कपड़े दुकान वाले को जिस तरह से कमीशन मिलता है, उस तरह का कमीशन आपको मिलेगा। तो इसमें नुकसान क्या है? जैसे आप मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसी तरह से आप हमारे यहाँ खरीदिए। बस आप मेंबर बन गए, आप अपने नीचे 2 मेंबर बना दीजिए, फिर वो 2 बनाते रहेंगे। अब इसमें लोग अपनी कलाकारी समझते हैं। इसका नुकसान क्या होता है अब मैं आपको बताता हूं। आप किसी भी नेटवर्किंग बिजनेस में गए होंगे, मैं किसी भी एक बिजनेस का नाम नहीं लूंगा, किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप किसी भी कंपनी में चले जाइए जो नेटवर्किंग मार्केटिंग का बिजनेस करते हैं। बेसिकली ये अति महत्वाकांक्षी होते हैं, आपके अंदर अति महत्वाकांक्षा पैदा करते हैं, आपके अंदर एक जोश, एक जुनून पैदा करते हैं मेंबर बनाने का, कि जितना ज्यादा से ज्यादा मेंबर आप बनाएंगे उतना ज्यादा से ज्यादा कमीशन होगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये परिचय अपना देते हैं डायरेक्ट सेलिंग से, कि हम डायरेक्ट सेलिंग करेंगे। कई सारे ऐसे नेटवर्किंग बिजनेस वाले हैं जिनके पास कोई प्रोडक्ट है ही नहीं बेसिकली,
वो सिर्फ मेंबर बनाते हैं कि हम 10,000 रुपया दे करके बेवकूफ बन गए, अब हमें फिर नीचे वाले को 2 को बेवकूफ बनाना है। 2 भगवान इसलिए हाथ दिए हैं कि 2 बेवकूफ बना लो, फिर इनसे भी 10,000 इनसे भी 10,000 लेकर के आपको कुछ कमीशन मिल जाएगा। फिर आपके जो सीनियर होंगे वो कुछ कमीशन ले लेंगे, फिर उनके नीचे 2-2 मेंबर बन जाएंगे, फिर उनसे जो कमीशन आएगा फिर ऊपर तक बंदर बांट होगा, फिर उनके नीचे। अच्छा, ये तो हुआ जहां पर कोई प्रोडक्ट ही नहीं है और इसकी बड़ी मार्केटिंग करते हैं लोग। मैं कई सारे उसमें जाकर के इसकी स्टडी करने की कोशिश किया, कई बार तो मैं देखा सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में लोग आते हैं और वहां पर ये करते क्या हैं, ये अपने किसी सीनियर को बुलाएंगे और वो सीनियर 100 में 100 झूठ बोलता है और ज्यादातर आप देखेंगे कि ये मियां बीवी का तालमेल होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब कि मैं आपको बताना चाहूं कि इंडियंस लेडीज जो होती है ना, भारत की जो महिलाएं होती हैं, खास करके जो है सुदूर क्षेत्रों की, थोड़ी सी उनमें लालच आ जाती है इस महत्वाकांक्षा को सुन करके। वो विषयासक्त हो जाती हैं, किससे कि उनको एक ख्वाब दिखाया जाता है कि आपको इतना कमीशन मिलेगा कि आपको जो है रोल्स रॉयल्स, BMW, ऑडी कार में घूमने मिलेगा, वो सिंगापुर, थाईलैंड, और अरे सुबह सुबह उठ करके तो जो घूमने नहीं जाता है वो सिंगापुर और अमेरिका और ब्रिटेन घूमने का ख्वाब देखने लगता है और थाईलैंड घूमने का ख्वाब देखने लगता है, गोवा का बीच पे घूमने का ख्वाब। अरे घूमना है तो सुबह सुबह उठकर घूमो ना, लेकिन नहीं, पड़ोसी के यहाँ नहीं घूमेंगे, लेकिन थाईलैंड जाते हैं घूमने के लिए। वह जो है बेसिकली जब आप उस बिजनेस में उतरते हैं तो जहां सेमिनार इनकी होती है वहां पे कोई सूट बूट वाला आएगा, और इस देश का दुर्भाग्य है कि सूट बूट वाले को हम लोग जेंटिलमैन मानते हैं, वो महा बेवकूफ होता है क्योंकि वो इतने लोगों को बेवकूफ बनाता है। तो बोलिएगा सर इतने लोगों को बेवकूफ कैसे बना लेता है? तो दैट इज द कन्विंसिंग पावर, इसी की तो ट्रेनिंग उसको दी जाती है। और हर आदमी जीवन में कहीं ना कहीं बेवकूफ बन जाता है और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग बन जाते हैं, क्योंकि उनको अपने पढ़ाई लिखाई का नॉलेज है, उस पार्ट का नॉलेज नहीं, उस बिजनेस का नॉलेज नहीं है, तो वो आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। कई बार ऐसा आपको परिचय दिया जाएगा कि फलाना साहब तो बहुत बड़े इंजीनियर थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे और बहुत बड़े ऑफिसर थे, लेकिन उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ करके इस बिजनेस में आए और आज करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए। अरे काहे का झूठ बोलते हो? कोई ना अरबपति हुआ ना कोई करोड़पति हुआ। ये सब बेवकूफ बनाने का जो है एक तरीका है। हाँ, 100 में एक आध लोग करोड़पति हो सकते हैं, क्योंकि सबको तो ठग रहे हैं ना, सब एक दूसरे को ठग रहे हैं। मैं एक सेमिनार में गया इसी तरह का, तो उनका भी एक प्रोडक्ट था, पानी बेचने का मशीन था। उस पानी बेचने का मशीन का कीमत जो है, जो मार्केट कीमत मुश्किल से 15 से 20 हजार होना चाहिए था, उसकी कीमत 3 लाख रुपया थी। मैं देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन बाद में मैं समझा कि बेसिकली 3 लाख में बंदर बांट तो करना है। अब एक एक मशीन बेचने पे 50-50 हजार रुपया कमीशन आ रहा है, तो कहां से आएगा कंपनी को? तो बेसिकली वो कंपनी ओपन मार्केट में आ ही नहीं सकती है कि कोई उतना महंगा प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं। क्यों खरीदेगा? क्यों बेवकूफ बनेगा? तो उनको डायरेक्ट बेवकूफ बनाया जाता है। डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, डायरेक्ट बेवकूफ बनाने का तरीका है। अच्छा, जहां ये सेमिनार करते हैं, जहां पे सैकड़ों की भीड़ रहती है, वहां पे आप कुछ बोल नहीं पाते हैं और आप देखेंगे कि वहां पर पढ़े लिखे लोग बहुत कम रहते हैं। ये पढ़े लिखे लोग जो है, तथा कथित जो सर्टिफाइड लोग हैं, ट्रेंड लोग हैं, वो उसमें आगे बढ़ जाते हैं, और जो मीडियम क्लास या लोअर क्लास है वो बेचारी ठगी चली जाती है। वो एक बार बेवकूफ बन जाती है, फिर उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होता है कि वो दूसरे 2 लोगों को बेवकूफ बना पाए। अच्छा, बेवकूफ जब आप बनाने जाते हैं मार्केट में, अर्थात नेटवर्किंग बिजनेस में, जब आप फिर 2 मेंबर बनाएंगे तो किसको बनाएंगे? जरा आप सोचिए। अब अपने ही लोगों के पास तो आप सबसे पहले जाएंगे ना, आपके पास बार बार फोन किया जाएगा, ठीक है ना, एक चार्ट तैयार करा दी जाएगी आपकी फैमिली मेंबर्स के, आपके दोस्तों के, आपके पड़ोसियों की, और आपके पास ये आपके जो सीनियर है तथाकथित जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बेरोजगारों से ही रोजगार चलाने वाले लोग हैं, वो आपको कन्विंस करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको सफलता के बड़े बड़े सपने दिखाएंगे कि यार इतना परिवार, इतना बड़ा दोस्ती यारी का क्या मतलब जब तुम 2 मेंबर नहीं बना पा रहे हो, और आप 2 मेंबर बनाने के लिए सबके पास जाते हो और सब आपको ठुकरा देते हैं, तो सबसे आपके क्या हो गए? रिलेशन भी खराब हो गए, सबसे आपकी रिलेशन खराब हो गई। जब तक इस बिजनेस को आप समझते हैं ना,
आप ये 2 मेंबर बनाने के चक्कर में, ठीक है, 2 मेंबर बनाने के चक्कर में कितने सारे आप पैसे भी खर्च कर देते हैं, क्योंकि खुद मेंबर बन चुके हैं, डायरेक्ट बेवकूफ आप बन चुके हैं। और जब तक आप सुधरते हैं, जब तक आपको समझदारी आती है, तब तक आप पैसा से बेवकूफ बन चुके होते हैं। सोसाइटी आपको नजरअंदाज कर देती है। आप किसी को मेंबर बनाने जाइए, बोलिए कि एक मैं नेटवर्किंग बिजनेस करता हूं, आप भी मेंबर बन जाइए, तो देखिए उसका दृष्टांत, उसकी नजरिया आपके प्रति कैसे तुरंत बदल जाती है। अच्छा, आपको यह भी देते हैं कि ठीक है, लोगों के नजरिया बनने दो, लोगों को डांटने दो, आप तो चुपचाप सुन लो, आप उनके पीछे लगे रहो। ऐसे ऐसे जो है आपको मोटिवेशनल वर्ड्स, मोटिवेशनल शब्द से एक भ्रम जाल फैलाया जाता है, तो आप पैसों से बेवकूफ बन गए। सोसाइटी में आपकी जो प्रतिष्ठा थी, अच्छा कोई आदमी तो बनता है तो गर्व से कहता है, जैसे मैं भी बोलता हूं मैं प्रोफेसर हूं, आप भी बोलते होंगे मैं इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, जो भी आप हैं, कोई नेटवर्क वाला आपको मिलेगा तो ये नहीं कहेगा कि मैं नेटवर्किंग बिजनेस करता हूं, मैं मेंबर बनाने का काम करता हूं, ऐसा वो कभी, क्योंकि उससे उसको खुद गिल्टी फील होती है, वो खुद जो है डरा हुआ रहता है, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये चिट फंड कंपनी सब है, ये चिट फंड कंपनी की यही सच्चाई है कि ये चुपके से इंडिविजुअल डायरेक्ट एक एक 2 लोगों को पकड़ते हैं। ओपन मार्केट में ये कभी नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं। अब सोसाइटी से सगे संबंधी आप से जो है टूट जाते हैं, क्योंकि आप वहां तक भी अप्रोच करते हैं, अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को भी जो है कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं बेवकूफ बन गया हूं, अब तुम भी बेवकूफ बन जाओ, इसमें बहुत इनकम है, इसमें जो है इतनी इनकम है कि थाईलैंड घूमने जाओगे, इतने लाखों कमाओगे, देखो हमारे सीनियर करोड़ों कमा रहे हैं, वो जो है इस कार से चल रहे हैं, उनके वाइफ को देखो। अच्छा, ज्यादातर इसमें वाइफ हस्बैंड दोनों मिले हुए रहते हैं, दोनों लिप्त रहते हैं, क्योंकि वहां पर वो धर्म पत्नी नहीं होती है, पत्नी होती है, लालची होती है। धर्म पत्नी होती तो पति को धर्म की ओर अग्रसर करती, पाप से बचाती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तुम भी चोर, हम भी चोर, मिल करके चोरी करें, तो ये बेवकूफ बनाने का जो तरीका है, ठीक ना। अच्छा, और जैसा कि हमने बताया कि आप पैसे से बेवकूफ बन जाते हैं, सोसाइटी से आपकी इज्जत नदारद हो जाती है, सगे संबंधी भी आपसे दूर भागने लगते हैं कि देखो आया मेंबर बनाने, देखो आया मेंबर बनाने। फिर आप थोड़े दिन के बाद अति महत्वाकांक्षा के कारण जो आपको ख्वाब दिखाया गया था, उसके चलते आप धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक ना। तो गलत को ही जो है सारी दुनिया गलत दिखाई देती है, सही को सारी दुनिया सही दिखाई देती है। जब कोई मेंबर नहीं बनता है तो आप उससे टूटने लगते हैं, आपको लगता है कि यार देखो जो है ये जो है मेंबर नहीं बना है, ये मेरा मतलब कि फालतू का दोस्त है, ऐसे दोस्त का क्या मतलब है, तो ऐसा आप सोचने लगते हैं। और गलती से यदि आपको सफलता मिल गई, तो जब मतलब कि सफलता बिना पुरुषार्थ का मिलता है ना, गलत तरीके से जब मिलता है, तो 3 चीज मुफ्त में लेकर के आता है। एक सफलता 3 चीज मुफ्त में लेकर के आता है, क्या? आलस्य, अहंकार और आत्म प्रशंसा। आलस्य, अहंकार और आत्म प्रशंसा। अब आलस्य, क्योंकि हम तो इतना कमा ही रहे, इतने लोगों का हम मेंबर बना चुके हैं, तो हमारे पास इतनी अर्निंग मंथली या एनुअली जो भी है आएगा ही, ऐसा वो सोचने लगता है, तो आलस्य से भर जाता है। और आलस्य से भर गया तो उसके बाद अहंकार, ईगो तो उसका 7वें आसमान पे रहता है कि देखो लोग इतना जो है मेहनत करके नहीं कमा पा रहे हैं और हम बिना मेहनत का ही इतना कमा रहे हैं, ऐसी उसकी सोच बन जाती है। और आत्म प्रशंसा की भूख, किसी सेमिनार में आप गए होंगे तो देखिए उनको कितना माला पहनाया जाता है, जैसे कि वो ऊपर जा चुके हैं, उनके ऊपर सिर्फ जितने लोग आते हैं सब माला पहनाते रहते हैं और जय हो ताली बजती रहती है। ये आत्म प्रशंसा की उनकी भूख है। बेसिकली जब हम जूनियर और सीनियर की बात करते हैं तो नेटवर्किंग बिजनेस में ये जूनियर और सीनियर की काफी जो है एक मतलब कि लेवल मेंटेन किया जाता है। और जूनियर का मतलब होता है ओबेडिएंट, वहां ओबेडिएंट नहीं होता है कोई भी जूनियर, वहां सारे जूनियर्स जो होते हैं दे ऑल डू दी बटरिंग, वो चमचागिरी करते हैं, अर्थात ऊपर वाले की चमचागिरी और नीचे वाले पर दादागिरी। ये नेटवर्किंग बिजनेस का पूरा एक कॉन्सेप्ट है। नो ओबेडियंसी, जस्ट बटरिंग,
ठीक है। अब कई बार आपको यह भी बताया जाएगा कि नेटवर्किंग ऑफ द गुड पीपल, आप अच्छे लोगों के एक नेटवर्क में आएंगे, अच्छे लोगों का नेटवर्क है। अरे काहे का अच्छे लोग, सब ठग बंधन है। हमने शुरू में ही बताया ना कि इस बिजनेस का नाम ही रखना चाहिए था महाठग बंधन, गठबंधन नहीं, ठग बंधन। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं उस समय तुलसीदास जी लिखते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग अतुल न ताहि मिले जो सुख लो संसंग। अच्छे लोगों का साथ मिल जाए तो स्वर्ग के सुख से बढ़ करके होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये जो बिजनेस है बेसिकली कि हम बेवकूफ बने तुम बैठो, हम भी ठग रहे हैं तुम भी ठगो, ठीक है ना। अच्छा, ये ठग बंधन कब तक चलते रहता है? तो ये कुछ दिन तक चलता है। ये कुछ दिन तक तब तक चलता है जब तक कि अपने ऊपर कोई विपत्ति ना आए, क्योंकि इसमें बड़ा मजा आता है, बड़ा रस आता है दूसरे को ठगने में। और मैं कई लोगों को ये जब समझाया तो लोगों का एक बड़ा जो है कॉमन क्वेश्चन था कि सर यदि आपको ऐसा लगता है कि ये चिटफंड कंपनी है और इस तरह से, तो आप क्यों, मतलब गवर्नमेंट इसको क्यों प्रमोट करती है, गवर्नमेंट इसके ऊपर कोर्सेज चला रही है, गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड न्यू कोर्स ऑन दिस नेटवर्किंग बिजनेस एंड ऑल। तो गवर्नमेंट को क्या लेना देना है? गवर्नमेंट को तो अपनी इनकम से मतलब है, उसको टैक्स आ रहा है, उसको इनकम आ रहा है। गवर्नमेंट अपने जगह पर बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है भाई? गवर्नमेंट को टैक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गवर्नमेंट तो शराब बेचने को भी कई जगह प्रमोट कर देती है, कहाँ बैन करी है? नशा व्यसन पे कहाँ बैन है? सब यूज करते हैं। आप खूब खाओ, सरकार को खूब टैक्स जाता है। तो सरकार को तो टैक्स से मतलब है ना। इतनी सारी चिट फंड कंपनी चल रही है, गवर्नमेंट क्यों नहीं बैन कर देती है? आए दिन आप पेपर में सुनते होंगे कि इस कंपनी ने लाखों करोड़ों रुपया लेकर के चपत हो गई। जो हमने बताया ना, जो सीनियर हो जाते हैं, जो सफलता के जो है खंभे गाड़ चुके होते हैं, वो कब बर्बाद होते हैं? जिस दिन ये चिट फंड कंपनी निकल लेती है चुपके से, और पता भी नहीं चलता है बड़े बड़े सीनियरों को। फिर उनके जूनियर पकड़ के उनकी धुनाई करते हैं कि भाई हमारे पैसे दे दो। अच्छा, इतने हैकर्स जो इतने काम करते हैं, हैकिंग पे गवर्नमेंट कोर्स चला रही है कि हाउ टू हैक समवन ईमेल्स, ठीक है ना, हाउ टू हैक समवन्स पासवर्ड, ठीक है ना। आखिर गवर्नमेंट ही तो ये कोर्स चला रही है हैकिंग की, एक से एक हैकर्स बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट क्यों नहीं बैन कर रही है? तो गवर्नमेंट बैन नहीं कर सकती है। बेसिकली ये आपको अपनी समझदारी दिखानी पड़ेगी। साइबर सिक्योरिटी पे गवर्नमेंट जो है इतनी सारे कोर्सेज चला रही हैं, चलाने की क्या जरूरत है? ऐसा कुछ सिस्टम बना दे कि जो है सिक्योरिटी एकदम पूरा फुल प्रूफ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट ही हैकिंग की भी कोर्स चलाती है और सिक्योरिटी की भी कोर्स चलाती है। तो ये दोनों जो है एक कॉन्सेप्ट है। तो आज हमने आपसे 15-20 मिनट के इस समय में जो बात किया नेटवर्किंग बिजनेस का, तो बेसिकली नेटवर्किंग बिजनेस में वो लोग सक्सेस हो जाते हैं जिनके पास कन्विंसिंग पावर ज्यादा होती है, फॉलो अप जो है पावर ज्यादा होता है। वो बार बार फॉलो अप करेंगे कि भाई तू मेंबर बन जा बन जा बन जा। और फिर बड़े बड़े महत्वाकांक्षा, और ये सब लोग विषयासक्त होते हैं, विषयों में उलझे हुए लोग होते हैं, ये धार्मिक लोग नहीं हो सकते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना कि ये हमेशा विदेशी चीज़ों का ख्वाब दिखाएंगे कि भाई आप जापान में जाएंगे, ये जापान की कंपनी है। जैसे मेरे पास भी एक कोई सदस्य आया था, उसी से मुझे मोटिवेशन मिला कि ये वीडियो मैं बनाऊं। तो वो बंदा जो एक वाटर कंपनी में काम करता है, आरओ टाइप से ही मिलता जुलता है, लेकिन उसका जो आरओ है उसका लगभग कीमत 3 लाख से स्टार्टिंग है, जबकि उसकी एक्चुअल कीमत 18 से 20 हजार रुपया होनी चाहिए। फिर हमने उस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा बात किया तो बताया कि इसमें आप मशीन खरीदिए, फिर 2 लोगों को मशीन खरीदवाइए, तो एक मशीन 3 लाख की और एक्चुअल कीमत उसकी मान लीजिए 25 हजार रुपया होनी चाहिए। तो बचा कितना? 2,75,000 रुपया। उस 2,75,000 रुपया में जितने ऊपर मेंबर बने हुए हैं ऑलरेडी, आपके नीचे ऊपर जो भी हैं, उनके सीनियर जूनियर जो भी हैं, वो सब बंदर बांट करते हैं बेसिकली। अच्छा, उस आरओ पानी में क्या है? कुछ नहीं है, टोटल बेवकूफी, टोटल बेवकूफी। वो आरओ वाटर ठीक उसी तरह से है जो आप सिंपल घर में आरओ वाटर यूज करते हैं, लेकिन नहीं, लोग जाते हैं और उनको आरओ वाटर से मतलब नहीं रहता है। उनको तो दिखता है 3 लाख रुपए का मशीन एक बिक गया तो 50,000 रुपया सीधा सीधा कमीशन आ जाएगा। तो ये कमीशन की खेल जो है वो बेसिकली खेलते हैं, उसमें है कहीं कुछ नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है कि वह समझदार लोग हैं और आप वो बेवकूफ लोग हैं जो मेंबर बनते हैं। तो आज मैं इस
वीडियो के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूं कि आप बिजनेस करें तो मेहनत करें। हार्ड लेबर हैज नो सब्स्टिट्यूट। कड़ी मेहनत करना सीखिए। उसमें आपको जो है सिखाते हैं ये नेटवर्किंग बिजनेस में कि मेहनत कब तक करोगे, बूढ़े हो जाओगे तो क्या होगा ये। अरे भाई बूढ़े होंगे तो रिटायरमेंट मिलेगा, अरे नहीं मिलेगा तो हम कमा के जवानी में इतना मेहनत कर देंगे बुढ़ापे में मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। ये ठग बिजनेस में ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। जिस दिन लेता है ना चारों तरफ से आपकी निकाल लेगा, फिर आप किसी लायक नहीं बचते हैं। आपको लगता है कि हम इस नेटवर्किंग बिजनेस से एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिए हैं और हम रोल्स रॉयल्स कार में और फलाने कार में ठिकाने कार में। अरे वो कार को हॉस्पिटल से ही फुर्सत नहीं मिलनी है दोस्तों। कार तो आप खरीद लेंगे लेकिन उस कार को जो है कहीं टूर और ट्रेवल्स में जाने के बजाय हॉस्पिटल से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। कई तरह, मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूं, बट हमेशा ध्यान रखिए गलत का नतीजा गलत ही होता है। ये ठग करके, अरे दुनिया इतना बड़ा जो है, हाँ कन्विंसिंग पावर किसी के पास है तो मेंबर बना सकता है। मैं तो सोच करके ही दंग रह गया कि भारत जैसे देश में ऐसे ऐसे जो, अच्छा ये ज्यादातर किसको टारगेट करते हैं? बेरोजगारों को, सीधे साधे लोगों को, बहुत समझदार लोगों को कभी टारगेट नहीं करेंगे। हमारे पास जल्दी कोई नहीं आता है क्योंकि हमारे पास तर्क है। भाग खड़ा होता है, बोलता है गलती हो गई आकर के। बड़े बड़े लोग आए, कई बार हमें उनसे कुछ सीखने मिला। मैं चुप रहा, सब कुछ सुनाते रहे, मैं सुनते गया, लेकिन मिला क्या? हमें एक सीख मिली उनसे। और वही आज मैं सीख दिया कि मेरे पास कम से कम ऐसे नेटवर्किंग बिजनेस के 2500 लोग आए होंगे और जान पहचान में ऐसे 20 लोग काम कर रहे हैं और कमा भी रहे हैं अच्छे खासे। कुछ लोग तो कई कई लाख कमा रहे हैं, लेकिन वो लाख कब खाक हो जाएगा हमने खाक होते देखा है। इसीलिए मैं आज आपसे बोलना चाहता हूं कि इन समझदारों के चक्कर में मत पड़िएगा। आप सीधे साधे लोग मेंबर बन तो जाएंगे लेकिन आप फिर मेंबर बना नहीं पाएंगे, आप उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे। और जिस दिन आप बना भी लिए, कुछ ऊंचाई पर पहुंच भी गए, कुछ इनकम आने भी लगा, तो आपके अंदर एक गिल्टी फील तो जरूर होगी कि ये जो हम बिजनेस कर रहे हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। अरे खाली हाथ आएंगे, खाली हाथ जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक चढ़ चले सिंहासन, दूसरा बंधे जंजीर। क्यों लोगों की बद्दुआ लेकर के जाना? क्यों लोगों की बद्दुआ लेकर के जाना? अरे बिजनेस ही करना है, मेहनत ही करना है। दुनिया में काम की कमी नहीं है। अरे आज के डेट में तो एक ठेला वाला 25 से 30 हजार रुपये महीना कमा लेता है, अपना परिवार अच्छे से चला लेता है। वह लाख गुना बेहतर है आपके करोड़ों के कमाई से। अरे करके क्या करेंगे? मन को थोड़ा सा जो है विश्राम दीजिए, मन को थोड़ा सा संभालिए, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। कार तो कार है, धूप से और बारिश से बचने के लिए ही तो कार है। अब चाहे आप किसी भी कार में बैठ लीजिए, 5 लाख वाले में बैठ लीजिए कि 50 लाख में बैठ लीजिए, उस महत्वाकांक्षा का जो है कोई अंत नहीं है, उस विषय वासना का कोई अंत नहीं है। आप उसमें जो है डलते जाइए, आप डलते जाइए, कभी निकल नहीं पाएंगे। आप जितना मिलेगा ये लालच से, ठगने से, लूटने से आज तक किसी का मन नहीं भरा है, न भरेगा। बस मैं इस वीडियो के अंतिम संदेश से यही कहना चाहता हूं कि आप ये मेंबर बनने वाले उससे थोड़ा सा बच करके रहिए, खास करके वहां पर जहां कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। सीधा आपको प्रोडक्ट से कमीशन नहीं मिलना है, बल्कि आपको मेंबर ही बनाने हैं, बेवकूफ ही बनाने हैं। और ये कलयुग है, कलह का युग है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही चबेना। और ऐसे लोग आज के डेट में पंडित कहलाते हैं, एक्सपर्ट कहलाते हैं, ठीक है ना। तो वो एक्सपर्ट है उस किस काम में? विश्व मोहिनी, अर्थात दूसरे को कन्विंस करने में। तो ऐसे कन्विंस करने वाले लोगों से जरा सतर्क रह करके आज का यही जो है मेरा थोड़ा सा वो था, विचार था। और हम समझते हैं कि आप काफ़ी समझे होंगे, समझे ही नहीं होंगे बल्कि इसको आप जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। और ऐसे मेंबर बनने से और बनाने से, दोनों चीज़ से बिल्कुल बच करके रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।